गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आरसीसी की लाइव मैथ्स क्लास में मैं फिर से आपका वेलकम करता हूं। हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है परसेंटेज वाला, और दूसरा टॉपिक हम लेकर चल रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में ही सिंपल इंटरेस्ट भी मैंने आपको साथ में करवाया है। थोड़ा सा गैप रह गया लगभग 10-12 दिन का, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा टाइम की व्यस्तता ऐसी है, कोरोना चल रहा है तो थोड़ा ओपीडी वगैरह ज़्यादा रहती है, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। कोशिश करूँगा कंटिन्यू करने की। मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ सवाल करवाए थे, कोशिश करते हैं वहाँ से आगे रिज्यूम करने की। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ एक आधा सवाल। एक सवाल लिखता हूँ मैं बोर्ड पर, आप थोड़ा सा मेरे साथ दीजिएगा। रेट दे रखी है मैंने 11 से 1/9%, और टाइम दे रखा है 2 साल और 73 दिन का, 2 years and 73 days, और चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा आपको 7,640। आपको वो सवाल में क्या पूछ रहा है? मूलधन पूछ रहा है। सवाल लैंग्वेज में अगर हम देखें तो लैंग्वेज में हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि किसी धन का 11 से 1/9% की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज यदि 7,640 होता है तो वह धन ज्ञात कीजिए। क्या तरीका बताया था मैंने आपको ये तरीका बताया था, इसको भिन्न में बदलना है। भिन्न कितनी हो जाएगी? 1/9, और जब 2 साल से कुछ भी ऊपर दिन दिए हुए हों तो 9 की अपन क्या करेंगे? पावर लगाएंगे 3। ठीक है, यही करते हैं। 2 साल से थोड़ा सा भी अगर ऊपर जाएगा तो हम पावर क्या करेंगे? उसकी पावर 3 कर देंगे। 1 साल से महीने ऊपर जाओ चाहे दिन ऊपर जाओ, 1 साल से अगर ऊपर जाएंगे तो हम उसकी पावर कितनी करेंगे? 2, और पावर 2 या 3 करके हम क्या बनाते हैं? वहाँ पर उसका मूलधन बनाते हैं। 9 की पावर 3 कितनी हो गई? 7, 2 and 9। और कितने साल का चाहिए आपको? 2 साल और 73 दिन का, यानी कि मेरे को 3 साल वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए 81 हो गया, सेकेंड ईयर का भी 81 हो गया, थर्ड ईयर का भी 81 हो गया। ये क्या है? हमारा साधारण ब्याज है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज देंगे तो इसका 9 रुपये, अगर चक्रवृद्धि ब्याज देंगे इसका 9 रुपये, और चक्रवृद्धि ब्याज देंगे तो इसका तीसरे साल का 9 रुपये, और इसका चक्रवृद्धि ब्याज देंगे तो तीसरे साल का इसका कितना रुपया? 1 रुपया। ठीक है, ये क्लियर है बात। अब देखिए सवाल में क्या बोल रहा है? 2 साल 73 दिन का, तो पहले साल का कितना? 81 रुपीज़, दूसरे साल का कितना? 81 रुपीज़, अगर साधारण ब्याज की बात करूं तो। लेकिन अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करता हूं, क्या दे रखा है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 81 रुपये, ये पहले साल का साधारण और पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या है? 81 रुपये। दूसरे साल का साधारण ब्याज तो 81 रुपये है, लेकिन दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 90 रुपये हो जाएगा। 81 + 9, 90 रुपये तो ये हो गए, और 81 रुपये ये हो गए। अगर मैं ऐड करना चाहूँ 90 और 81 कितने हो गए? 171 रुपये। यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 171 रुपये। क्लियर है ये बात? यानी कि जो 2 इयर्स की बात कर रहा है वो तो कितने हो गए? 171 प्लस 73 डेज का मुझे चक्रवृद्धि ब्याज और चाहिए। देखिए ये जो ब्याज है ये पूरे तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। 81 और 9 90, 90 और 10 कितने? 100। यानी कि पूरे 365 दिन का ब्याज कितना है? 100 रुपये ब्याज है। एक दिन का ब्याज कितना होगा? 100/365 होगा। और मुझे कितने दिन का चाहिए? 73 दिन का चाहिए। तो 73 दिन का कितना होगा? गुणा 73, इससे कट जाएगा 5 बार और इससे कट जाएगा 20 बार। यानी कि जो 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो कितना होगा? 20 रुपये होगा। क्लियर है यहाँ पर बात? अगर ऐड करूँ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 191 रुपये 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास कितना आ रहा है? 191। सवाल में कितना दे रखा है? 7,640। यानी कि 191 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 7,640, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7,640/191। और अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें तो कितनी बार हो जाएगा ये? 4 बार। 191 से कट जाएगा 4 बार, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 40 आ गई। अब हमको पूछ क्या रहा है? हमको प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल हमारे सवाल के हिसाब से कितना बनता है? 729 बन रहा है। और हमको जब 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 40 से गुणा करते ही हमारा मूलधन आ जाता है। ये 2 साल और कुछ दिन। अगर महीने का सवाल आता है, सवाल इसी तरह से होगा। अगर आपको यहाँ पर दे दे कि 2 साल और 4 महीने, 2 साल 3 महीने, 2 साल 6 महीने, कुछ भी दे दे, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे? दिनों के अलावा
हम उसको कंपेयर करेंगे किससे, महीनों से उसकी तुलना करेंगे, महीनों से उसका कंपैरिजन करेंगे कि 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 100 रुपये, 1 महीने का कितना होगा 100/12 और 4 महीने का कितना होगा गुणा 4 या 3 महीने कितना होगा 6 महीने कितना होगा, उस तरह से हम निकाल सकते हैं। क्लियर है ये बात? आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। एक आधा सवाल और ले लेते हैं। ऐसा कई बार सवाल ऐसा आता है कि दर आपको अलग अलग दी हुई रहती है, मान लो 2 या 3 साल का समय दे दिया हो और दर आपको अलग अलग दे देगा। एक सवाल ऐसा लिखता हूँ, समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ पा रहे हैं? अगर कोई दिक्कत आए तो आप मुझे हाथों हाथ कमेंट करके बताइए, मैं उस चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश करूँगा। अगर समझ में फिर भी नहीं आ रहा है तो दोबारा पूछिए, वीडियो को पॉज कीजिए या फिर वीडियो जब ख़त्म हो जाता है तो उसको वापस एक बार रिपीट देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। अगला एक सवाल लेकर चलते हैं। सवाल लिख रहा हूँ, चलिए अलग अलग रेट दे देते हैं। एक रेट है 14/2/7% पहले वर्ष की, दूसरे वर्ष की दर अलग है 16/2/3% और तीसरे वर्ष की दर अलग है 12/1/2% और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है आपको 11 रुपये और कुछ प्रिंसिपल मान लो आपको पूछ ले या फिर कुछ अमाउंट आपको पूछ ले। ये एक सवाल दे रखा है, समझ रहे कि पहले साल की दर कितनी है, ये है, दूसरे साल की दर कितनी है, ये, तीसरे साल की दर ये, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है कितना, 11 रुपये है। तो मूलधन और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। सवाल को करेंगे कैसे, सेम हमारा वही कॉन्सेप्ट रहेगा। 14/2/7% को भिन्न में बदलेंगे 1/7, इसको भिन्न में बदलेंगे 1/6, इसको भिन्न में बदलेंगे 1/8। अब हम क्या करेंगे, हम करते क्या थे, हम ये करते थे कि जो भी हमारी नीचे वाली चीज़ आती थी, नीचे वाली जो संख्या आती थी, या तो उसका स्क्वायर करते थे या उसका क्यूब करते थे। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या आ गई, इसका करेंगे इसका या इसका। टाइम तो 3 रेट दे रखी है, इसका मतलब टाइम तो 3 साल है। करेंगे कैसे, तो करने का यही सिंपल तरीका होता है, जो नीचे संख्याएं दी हुई होती हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई करके एक हमारा क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। जैसे 8 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और 48 को 7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 56, 5 7 चौक 28, 336। क्लियर है? तीनों को 7 6 और 8 को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 336 आया। अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो आप प्लीज़ मेरे को बता दीजिए। 336 एक मूलधन रह गया हमारा, और इस मूलधन का 1/7 पहली साल का 1/7 है, दूसरी साल का कितना 1/6, तीसरी साल का कितना 1/8। क्लियर है ये बात? अब देखिए पहली साल का करते हैं। जब इसका 336 का 1/7 जब मैं निकालने जाऊंगा तो कितना होगा, 7 से कट जाएगा, 7 चौक 28 और 7 8 56, कितना 48 रुपीज़। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं 336 का 1/6 निकालने जाऊंगा तो 6 5 30 और 6 6 36, कितना आएगा 56 रुपीज़। भाई अलग अलग दर दी हुई है, तो जिस साल की जितनी दर है उस साल का उसी दर के हिसाब से तो ब्याज लगेगा ना। तो दूसरी साल की दर कितनी है, 1/6 है, तो 1/6 से ब्याज लगेगा। उसी तरह से अगर इसी 336 का मैं 1/8 निकालने जाऊँ तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 और 1 8 दूनी 16, कितना आ गया 42 आ गया। क्लियर है यहाँ तक ये बात? जो मूलधन है उसका पहले साल का 1/7, दूसरे साल का 1/6, तीसरे साल का 1/8। ठीक है, अब बात शुरू करते हैं आगे। जब स्ट्रक्चर यहाँ इस तरह से ड्रॉ होने लग जाती है, अब देखिए ये जो रुपया है, पहली साल का साधारण ब्याज 48 रुपये, पहली साल का चक्रवृद्धि ब्याज 48 रुपये। लेकिन जब इस 48 रुपये पे आप दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज देंगे तो दूसरी साल की दर से ब्याज लगेगा। दूसरे साल की ब्याज की दर क्या है, 1/6 है, 1/6 है जब दूसरे साल की ब्याज की दर। तो जब 48 का 1/6 निकालोगे तो कितना आएगा, 8 रुपये। उसी तरह से देखिए, अगर इस 56 का दूसरे साल का तो दे चुके आप, इस 56 का तीसरे साल का ब्याज लगेगा। ये जो तीसरे साल का ब्याज है, तो 56 का जब 1/8 आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 56 का 1/8 कितना, 7 रुपये। अब देखिए ये जो 48 रुपये है, इस 48 रुपये का तीसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि तीसरे साल की रेट लगेगी, 1/8 लगेगा, कितना रुपया हो गया, 6 रुपया हो गया। अब देखिए यहाँ तक जब हमने रुपया बनाया था, कहाँ तक, यहाँ तक की जब मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक जब हमने रुपया बनाया तो ये जो 8 रुपये है, ये जो 56 रुपये है, ये जो 48 रुपये हैं, ये सब इसमें जुड़ जाते हैं और तीसरी साल का ब्याज उसके ऊपर लगेगा। जब जुड़ के जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर लगेगा ब्याज। तो देखिए इसके ऊपर दे दिया,
इसके ऊपर दे दिया, 48 के ऊपर में दे दिया, और इस 8 रुपये के ऊपर भी हमको यहाँ पर ब्याज देने पड़ेगा तीसरी साल का। तीसरे साल की दर क्या है, 1/8 यानी कि कितना, 1 रुपया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपको एसएससी सीजीएल वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। समअप करते हैं, थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं इसको। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 11 रुपए। अब देखो साधारण ब्याज कौन सी संख्या होती है, ये वाली संख्या साधारण ब्याज है, और चक्रवृद्धि ब्याज वाली कौन सी संख्या है, ये जो पूरी वाली संख्या है, सब चीज़ों को जोड़कर वो क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज में भी ये चीज़ें आ रही है तीनों, चक्रवृद्धि ब्याज में भी ये चीज़ें आ रही है तीनों। तो अंतर किसकी वजह से हुआ, अंतर इन संख्याओं की वजह से हुआ। कौन सी संख्याएं, ये जो नीचे लिखी हुई है, 6 और 1 कितना 7, 7 और 7 कितना 14, 14 और 8 कितना 22। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर किन की वजह से आ रहा है। आप चाहो तो साधारण ब्याज को अलग जोड़कर यहाँ पर लिख लीजिए, और चक्रवृद्धि ब्याज को पूरे को जोड़कर आप अलग से लिख लीजिए, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकाल लीजिए, कितना आएगा, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 7 22। यानी कि सवाल के हिसाब से जब हम कर रहे हैं तो हमारा CI माइनस SI कितना आ रहा है, 22 रुपये आ रहा है, जबकि सवाल में कितना दे रखा है, 11 रुपये दे रखा है। यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 11/22, यानी कि हम बोल सकते हैं कितना, 1/2। अब पूछ रहा क्या है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल हमारा कितना बना था, 336 बना था। 336 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो 1/2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। अमाउंट की बात कर रहा है, यानी कि मिश्रधन की बात कर रहा है। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन जो आपने उधार लिया है वो, और साथ में क्या, ब्याज। कौन सा वाला ब्याज, पूरा चक्रवृद्धि ब्याज जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ, ये वाला ब्याज पहली साल का, दूसरी साल का, तीसरी साल का, फिर पहली साल का जो ब्याज लगा था उसके ऊपर ब्याज, दूसरी साल का जो ब्याज लगा था उसके ऊपर ब्याज, पहली साल का जो ब्याज लगा था उसके ऊपर तीसरी साल का ब्याज, और जो दूसरी साल का ब्याज लगा था उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज। भाई चक्रवृद्धि का मतलब भी तो यही होता है ना। साधारण ब्याज में तो क्या होता है कि समान समान हर महीने का या हर साल का जितना भी रहेगा वहाँ पर समान समान वृद्धि होगी, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज आपका 1 साल का बनता है वो साल के एंड में वापस उसके अंदर ऐड हो जाता है, और फिर जो पूरा, एक तो रुपया आपने 100 रुपये मान लो आपने उधार लिया हो, और पहले साल के लास्ट में 20 रुपये का ब्याज बनाओ, तो अगली साल ब्याज कितने रुपए का लगेगा, 120 रुपये का अगली साल का ब्याज लगेगा। क्लियर है, ये एक कॉन्सेप्ट था जो 3 साल वाले मैंने सवाल में आपको करवाए। आया समझ में। आगे एक सवाल और करते हैं, थोड़ा सा और घुमा के करते हैं सवाल। कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा और अलग लेवल का, अलग टाइप का सवाल देखते हैं। देखिए सवाल में मैंने लिखा, प्रिंसिपल है आपका 8,000 रुपये, आपने 8,000 रुपये उधार लिए हैं, दर कितनी है, 10% वार्षिक। चलो मैं क्या लिख रहा हूँ, 10% वार्षिक। अब जब मैं यहाँ पर 10% वार्षिक लिख रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे कि अभी तक मैंने रेट के आगे कुछ भी नहीं लिखा था, वार्षिक या अर्धवार्षिक। तो लॉजिक क्या है, इसी से रिलेटेड लॉजिक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। टाइम दे रखा है आपको 1 ईयर और 6 मंथ्स का, 1 वर्ष 6 माह या 1 साल 6 महीने, और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है आपको अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक यानी कि सवाल क्या है, लैंग्वेज में मैं अगर आपको कहना चाहूँ तो 8,000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 1 वर्ष 6 माह का कितना चक्रवृद्धि ब्याज दे होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो। अर्धवार्षिक आपको पूछ रहा है। देखिए सवाल किस प्रकार पूछा जाता है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी ना लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, तो हमको खुद को एज्यूम करना पड़ेगा कि ये कितनी है, वार्षिक दर है। अगर यहाँ पर आपको बोल दे कि ये अर्धवार्षिक दर है तो सवाल में लिख कर देगा, क्या देगा, सवाल में आपको लिख के देगा कि ये जो दर हम दे रहे हैं आपको वो अर्धवार्षिक है। अगर यहाँ पर नहीं लिखी हुई हो यानी कि ये दर क्या है, ये दर वार्षिक दर है। अब ब्याज आपको क्या पूछ रहा है, अर्धवार्षिक रूप से ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए करेंगे क्या, 10% क्या है, पूरे साल की दर है,
तो अर्धवर्ष की दर कितनी होगी? 5%। दर कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5% हो जाएगी। अब आप मेरे को ये बताइए, 1 साल और 6 महीने में कितने अर्धवर्ष होते हैं या फिर कितने हाफ ईयर होते हैं? कितने हाफ ईयर होते हैं? 3 हाफ ईयर होते हैं। भाई 1 साल और 6 महीने में 3 हाफ ईयर होंगे, 6 महीने के 3 हाफ ईयर हो जाएंगे। तो कितने हाफ ईयर हो गए? 3 हाफ ईयर हो गए। अब हम इस सवाल को बना सकते हैं जैसे हम पहले करते थे। 5% की भिन्न बनाई। 5% की भिन्न कितनी बन जाएगी? 1/20। मूलधन दे रखा है तो आपको इसका क्यूब करने की जरूरत नहीं है। क्यूब करोगे, 20 का क्यूब करोगे तो भी कितनी आएगी? 8 आएगी। क्यूब क्यों करना है? क्योंकि हमने कन्वर्ट कर लिए। कितने हाफ ईयर हो रहे हैं? 3। अगर 2 हाफ ईयर होते हैं तो हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। क्लियर है ये बात? अब देखिए, मूलधन कितना दे रखा है? 8,000 रुपये। पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का। साल नहीं, पहले अर्धवर्ष का, दूसरे अर्धवर्ष का और तीसरे अर्धवर्ष का। क्योंकि ब्याज कैसे दे पूछ रहा है आपको? अर्धवार्षिक दे पूछ रहा है। 1/20 निकाल लीजिए इसका। कितना हो जाएगा? 400 रुपये। दूसरे अर्धवर्ष का 400 रुपये, तीसरे अर्धवर्ष का 400 रुपये। क्योंकि साधारण ब्याज हर अर्धवर्ष का क्या रहेगा? हमारा सेम रहता है, हर अर्धवर्ष का समान रहता है। फिर बात करते हैं आगे वाले स्ट्रक्चर की। आगे स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस 400 के ऊपर तीसरे साल का ब्याज, इस 400 पे दूसरे साल का ब्याज और इस 400 पे तीसरे साल का ब्याज। कितना? 20 रुपये इधर हो गए, 20 रुपये इधर हो गए, 20 रुपये इधर हो गए। कैसे हुए 20? 1/20 निकालना पड़ रहा है ना सबका, 1/20 निकालना पड़ रहा है। और 20 का 1/20 कितना हो जाएगा? 1 रुपया। अब आपको ये बोले सवाल में कि अर्धवार्षिक देय ब्याज कितना होगा? 400 + 400 800, 800 400 1200, 1220, 1240, 1260 और एक कितना? 1261 रुपये। 1261 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज 8,000 रुपये का 1261। अब देखिए, समझ में आ गया ना आपको? मूलधन हमको दिया हुआ था तो हमको कोई यूनिट वाइज वैल्यू रखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आपको यहाँ पर 20 का क्यूब करते तो भी इतना आता। यानी कि हमारा मूलधन कितना आ रहा है? 8,000 और सवाल में कितना दे रखा है? 8,000 दे रखा है। यानी कि जो हमारा सवाल में जितने रुपए दे रखे हैं उतने ही हमारे आ रहे हैं। इसका मतलब 1261 रुपये एकदम रियल वैल्यू है। यहाँ पर आप इस तरह से अर्धवर्ष के और क्वार्टरली पेड आते हैं। एक तिमाही दे होता है सवाल जिसमें तिमाही पूछता है, तिमाही दे हो तो कैसे करेंगे? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसमें CISI का अंतर देकर एक सवाल पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए प्रिंसिपल दे दिया यहाँ पर मैंने 4,000 रुपये, रेट दे दी 10% और टाइम दे दिया कुछ भी, मान लो 2 साल दे दिया। टाइम दे देता हूँ कितना? 2 ईयर्स का टाइम मैं आपको दे रहा हूँ और आपको पूछ रहा हूँ CI माइनस SI और वो भी कैसे? अर्धवार्षिक देय हो तो कितना होगा? ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा। 4,000 रुपये आपने उधार ले रखे हैं, ठीक है, 2 साल की बात आ रही। भाई रेट कितनी है? हाफ ईयर की बात कर रहे हैं। 10% पर एनम या फिर हम ये बोलें वार्षिक। पर एनम यानी कि प्रति वर्ष 10% दर है, 1 साल की है। अर्धवार्षिक पूछ रहा है तो अर्धवर्ष की दर कितनी हो जाएगी? 5%। 5% की भिन्न बनाएंगे 1/20 और देखिए अर्धवार्षिक की बात कर रहा है तो 2 साल में कितने अर्धवर्ष होंगे? 2 साल में कितने अर्धवर्ष होंगे? 4 अर्धवर्ष होंगे। यानी कि इस 20 की पावर आपको कितनी पड़ेगी? 4 करनी पड़ेगी। 2 की पावर 4 कितनी? 16। लेकिन वहाँ से आप कर सकते हैं सवाल को, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन हमको सवाल में मूलधन दे रखा है तो क्यों ना हम इस मूलधन से इस सवाल को हल करने की कोशिश करें। देखिए 1, 2, 3 और 4 साल का मान लो। 4 साल का अगर सवाल पूछा जाए तो भी इसी तरीके से होगा और अगर 4 अर्धवर्ष का कॉन्सेप्ट आ जाए तो भी इसी तरीके से सवाल होगा। 4 साल से ज़्यादा का चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल लगभग नहीं पूछा जाता है। 4 साल मैक्सिमम है, वो भी आपको कब पूछा जाएगा? जब आप CGL वगैरह का एग्ज़ाम या फिर UPSC के लेवल के कोई एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको 4 साल का सवाल पूछता है, अदरवाइज़ 2 या 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए 4,000 का 1/20 कितना? 200 रुपये। दूसरे अर्धवर्ष का 200, तीसरे अर्धवर्ष का 200, चौथे अर्धवर्ष का 200। यहाँ पे इसका 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपये। 10 रुपये
2 साल का हो गया। 2 साल वाले सवाल में इतनी स्ट्रक्चर हमारी बनती थी। 3 साल का जब हम सवाल करते थे तो हम क्या करते थे, एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड करते थे। 10 रुपये इसके, 10 रुपये इसके, और इस 10 रुपये का ब्याज कितना, 1 रुपये। 3 साल तक का हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। 3 साल तक का हमारा रुपया कितना बन गया, 4000 रुपये तो हमने उधार लिए थे, और 200 200 200 3 साल के तो साधारण ब्याज 10 10 10 30 रुपये, और ये 31 रुपये, इनको मिलाते ही क्या हो जाएगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि 3 साल के अंत में हमारा जो चौथी साल के अंदर मूलधन जाएगा, मूलधन जाएगा क्या मतलब होता है, 4000 रुपये तो आपने उधार लिए थे और 631 रुपये आपका ब्याज बन गया। यानी कि अब चौथे साल का या फिर चौथे अर्धवर्ष का आपका कितने रुपए का ब्याज लगेगा, 4631 रुपये का ब्याज लगेगा। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि जो ब्याज होता है वो मूलधन में जुड़ता जाता है, और मूलधन में जुड़ने के बाद में जो राशि आती है उसके ऊपर अगले साल का ब्याज लगता है। तो चौथे वर्ष का ब्याज कितने रुपए का लगेगा, 4631 रुपये का ब्याज लगेगा। तो देखिए 4000 का तो मैंने दे दिया, 4000 का दे दिया चौथे साल का, 600 का देना है। यानी कि एक तो इस 200 का दूंगा, एक तो इस 200 का दूंगा, एक इस 200 का दूंगा, और एक इस 200 का दूंगा। 4600 का दे दिया मैंने। 4600 का देने के बाद में 31 रुपये का और देना है, यानी कि इस 10 रुपये का देना पड़ेगा, इस 10 रुपये का देना पड़ेगा, और इस 10 रुपये का देना पड़ेगा। ये लीजिए, मैं इस तरह से इसको ड्रॉ कर देता हूँ। कितने का दे दिया, 4630 का दे दिया, और 31 बोल रहा है, यानी कि एक इस रुपये का भी देना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर आप याद कर सकते हैं कि जो 4 साल का ब्याज होता है उसमें कितने अंक आते हैं, 8 आएंगे। आप सिंपल लेवल से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे इनको थोड़ा थोड़ा सा मैं कट कर रहा हूँ, ये लीजिए, ठीक है। 4000 का दे दिया, 4200, 4400, 4600, 4010, 610, 4620, 4630 और 4631 सबका ब्याज देना है। तो 200 का तो कितना बन रहा है, 10-10 रुपये बन रहे हैं। ये लीजिए 10 रुपये दे दिए। दूसरे 200 का भी 10 रुपये बन रहा है, तीसरे 200 का भी 10 रुपये बन रहा है। 10 का कितना बन रहा है, आपने दिया 1, यानी कि इस 10 रुपये का 1 रुपया, इस 10 रुपये का 1 रुपया, और इस 10 रुपये का 1 रुपया, और 1 का कितना बन जाएगा, 1/10। अब इनको हमको सबको जोड़ना है। अब देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है। सवाल में अगर आपको ये पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज अंतर, चक्रवृद्धि ब्याज और किसका अंतर, साधारण ब्याज का अंतर आपको पूछना है। देखिए साधारण ब्याज कौन सा हुआ हमारा, साधारण ब्याज कौन सा हुआ, ये हमारा साधारण ब्याज यहाँ पर बन रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज कौन सा हुआ हमारा, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है। यानी कि ये जो तीन 200, ये जो 200 हैं, 200, 400, 600 और 800, ये 800 तो साधारण ब्याज में भी हैं और ये 800 चक्रवृद्धि ब्याज में भी हैं। तो इनकी वजह से तो अंतर बना नहीं है। अंतर किसकी वजह से बना है, ये जो नीचे संख्याएं हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अलग से एक्स्ट्रा ऐड हो रही हैं, यानी कि अंतर इनकी वजह से रहा होगा। बाकी दूसरा तरीका क्या है, आप पूरे साधारण ब्याज को जोड़ लो, 800 रुपये हो गए, पूरे चक्रवृद्धि ब्याज को जोड़ लो और उस चक्रवृद्धि ब्याज में से उस साधारण ब्याज को आप घटा दीजिए, आपका अंतर आ जाएगा। देखिए कितना है, 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64 रुपये, और हो गए ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63, 64 सही 1/10, यानी कि 64 सही 1/10 रुपये हमारा क्या आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रहेगा। ठीक है, एक सवाल और मैं आपको देता हूँ ऐसा। मान लीजिए मूलधन मैंने दे रखा है आपको 5000 रुपये और दर मैंने आपको दे रखी है 16% कर लो, प्रति वर्ष की दर दे रहा हूँ आपको, और टाइम आपको दे रहा हूँ 9 मंथ का। टाइम कितना दे रहा हूँ आपको, 9 मंथ का दे रहा हूँ, और मैं आपसे चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर निकलवाना चाह रहा हूँ। और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे हो, क्वार्टरली पेड हो, क्वार्टरली पेड हो, या फिर मैं हिंदी में बोलूँ तो तिमाही देय हो, तिमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर लैंग्वेज में लिखेंगे इस सवाल को तो हम बोल सकते हैं 5000 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 महीने का तिमाही देय, 9 महीने का
तिमाही देय चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कैसे करेंगे इस सवाल को, सेम वही कॉन्सेप्ट है। कैसे करेंगे, 5,000 रुपये आपको मूलधन दे रखा है तो आप सीधा 5,000 से भी कर सकते हो और आप इससे भी बना सकते हो। भाई क्वार्टर की बात कर रहा है, तिमाही की बात कर रहा है, 16% कितना है, 1 साल का है। 1 साल में कितनी तिमाही होती हैं, 4 तिमाही होती हैं, यानी कि इसमें 4 का भाग दे दें, कितनी हो जाएगी 4%। भाई 1 साल का ब्याज दर कितनी है, 16% है। आधे साल की ब्याज दर कितनी हो जाएगी, 8%। और तिमाही यानी कि 3 महीने कितनी हो जाएगी, 4% दर हो गई। 4% की अगर भिन्न बनाए तो कितनी हो जाएगी, 1/25। और 9 महीने में तिमाही देय पूछ रहा है तो 9 महीने में कितनी तिमाही होती है, 3 तिमाही होती है। यानी कि 25 का क्यूब करके भी हम एक क्या बना सकते हैं, एक मूलधन बना सकते हैं। वहाँ से भी सवाल होगा, उससे वो भी सही तरीका है। 5,000 रुपये दे रखे हैं तो 5,000 से मैं बना सकता हूँ। कितनी तिमाही का पूछ रहा है, 3 तिमाही का पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है, 1/25 पहली तिमाही, 1/25 दूसरी तिमाही और 1/25 तीसरी तिमाही। अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 5,000 का 1/25 इतना ही आएगा ना, 200 रुपये। अगली साल का 200 रुपये, तीसरे तिमाही का भी 200 रुपये। अगर यहाँ से हम इसके निकालना चाहें 8 रुपये, इसका निकालना चाहें 8 रुपये, इसका तीसरी साल का 8 रुपये और इस 8 का 1/25 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 8/25। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 200 + 400 + 200 600, 608, 616, 624, 624 रुपये। 624 तो ये हो गए और 8/25 उसमें और ऐड हो जाएंगे, यानी कि 624 + 8/25 या 624 से ही 8/25 हमारा आंसर रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमको पूछ रहा है, तिमाही देय जब रहेगा तो इस प्रकार हम इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, एक सवाल और देता हूँ आपको, रेट ले लेते हैं अलग अलग। चलिए, इस टाइप के अगर और कोई सवाल ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। एक अलग लेवल का सवाल और आता है, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है जब दर हमको कम दे देता है, दर मान लो 2% या 3% दे देता है, तो समस्या क्या आती है इस तरीके के अंदर, वो मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा। इसको मिटा दूँ, ये लीजिए, इस सवाल को मैंने मिटा दिया और एक सवाल मैं आपके सामने रख कर जा रहा हूँ। देखते हैं, देखें आप इसको सोल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। फिर एक शॉर्ट तरीका, ये जो मैंने आपको बताया बिना फॉर्मूले के चक्रवृद्धि ब्याज को करने का सबसे आसान तरीका बताया। इसके अलावा इससे भी एक छोटा तरीका मैं और आपको बता सकता हूँ। छोटा तरीका क्या रहेगा वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊँगा। एक सवाल आपके लिए लिख कर जा रहा हूँ, देखते हैं, देखें आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। उसी सवाल से हम शुरू करेंगे। फिर कल मैंने आपको मूलधन दे दिया, मूलधन आपको निकालना है। रेट 1 दे दिया आपको 3% और रेट 2 दे दी मैंने आपको 4% और टाइम दे दिया मैंने आपको दे दिया 2 साल और चक्रवृद्धि ब्याज मैंने आपको दे दिया 3,560 रुपये। इस सवाल को आप करेंगे। और चलो एक सवाल और दे देता हूँ। ये 2 सवाल जो हैं इनका सॉल्यूशन मैं आपको कल कराऊंगा। प्रिंसिपल दे दिया मैंने 200 रुपये, रेट 1 दे दी मैंने आपको 3%, रेट 2 दे दी मैंने आपको 2%। आपको यहाँ पर क्या बताना है, CI माइनस SI बताना है। ये 2 सवाल आप कीजिए और इन 2 सवालों से ही मैं आगे की क्लास स्टार्ट करूँगा। कल की क्लास कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा समय दे पाऊँ। अगर समय नहीं दे पाया तो परसों उस क्लास को हम रिज्यूम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सबको बताइए कि इस तरह का भी एक चक्रवृद्धि ब्याज को करने का एक फॉर्मूला होता है, एक नया मेथड है। थैंक यू, गुड नाइट।